तो एच हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं नील यादव आज जुड़ा हूँ गांव जनौला से। गांव जनौला जहां पर भूख हड़ताल और धरना चल रहा है पिछले 11 दिन से। जो 5 व्यक्ति यहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी तबीयत 3-4 दिन पहले इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पूरे गाँव की व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हो करीबन 200-250 व्यक्ति अगर पूरा दिन यहाँ रहेंगे तो गाँव में काम कौन करेगा। ये खेती का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र। अगर किसान यहाँ बैठेंगे तो इस टाइम में लावणी का टाइम बताते हैं, उस टाइम पे धरने पे है तो घर में गांव में काम कौन करेगा। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर आए हैं कांग्रेस के नेता सुधीर जी और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति, गांव की सरदारी यहाँ पर बैठी हुई है। इन 11 दिन से यहाँ पे धरना चला हुआ है और 5 व्यक्ति भूख हड़ताल पर भी उनकी हालत खराब हो चुकी है। तो सरकार की कैसी नीति है? ना कोई ना चल रहा है हुकूमत जैसे आपको चलने की बात ना करके घुमाने की बात करते। अभी भी सुनने में ये आ रहा है कि भाई यहाँ के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि भाई मैंने सीएम को लेटर नहीं दिया और सीएम ने प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। ये सब बेकार की बात है। आप भी समझते हो सरकार चाहे और सीएम चाहे तो तुरंत थोड़ी देर का काम है। उनको यही तो कहना है कि भाई जब जनौला गांव नगर परिषद में शामिल होना नहीं चाहता तो फिर क्या बात है। जब गांव ही नहीं मानते, चाह रहा कि भाई हमारा नुकसान है, नगर परिषद में जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, हाउस टैक्स लगेगा और जहाँ एक ही पैमाना होना चाहिए देने का, जहाँ उनका माजरा पास पड़ता है जनौला दूर पड़ता है तो फिर जनौला क्यों लिया। ये सारी बात लगाकर लोगों ने धरना करा। फिर 11 दिन से 5 व्यक्ति अनशन पर है और आज तक सरकार ने कुछ सुध नहीं ली। अगर कल को इन बच्चों का कुछ हो गया या इन व्यक्तियों का कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा। तो हमारा विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से सीएम साहब बराबर है कि अब ये जल्दी से जल्दी धरना खत्म कराए और ये धरना एक ही शर्त पे खत्म होगा कि जनौला को नगर परिषद पटौदी से बाहर। सर कल विधायक जी आए थे तो यहाँ पर किस प्रकार की बाबा सांत्वना देके गए? विधायक जी कल आए थे, पटौदी विधायक जी सत्यप्रकाश राउत है। बोलो आप बोलो कमाने आप बोल रहे हो। कल हमारे जो विधायक जी आए थे वो एक खाली सांत्वना देके गए हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। अगर विधायक जी चाहते तो ये एक दिन का मैटर है, एक दिन में मैटर हल हो सकता है। क्योंकि पहले भी विधायक जी ने जो चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उस चिट्ठी में भी औपचारिकता निभाई है कि जनौला के कुछ व्यक्ति विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, जबकि हमारा पूरा गांव एक साथ विरोध कर रहा है इस चीज़ को। तो विधायक जी ने तो अपनी केवल औपचारिकता ही निभाई है कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और सर ये कंफर्मेशन हुआ था कि पंचायत ने यहाँ से लिख के दिया था कि गांव ये चाहता ही नहीं परिषद में गाँव जाए, तो ऐसा हुआ था? हाँ, हमारे गांव ने जिस समय पहले ये खबर आई थी कि नगर परिषद पटौदी हरी मंडी का गठन किया जा रहा है, तो उस समय भी हमने सीएम विंडो पे अपनी एप्लीकेशन आपत्ति दर्ज कराई थी कि हमारे गांव जनौला को इस नगर परिषद में शामिल नहीं किया जाए। उसके बाद जब जून में नोटिफिकेशन हुआ, 23 जून को नोटिफिकेशन हुआ है, 8 जुलाई को फिर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया इस बारे में कि हमारे गाँव जनौला को नगर परिषद में शामिल न किया जाए। उसके बावजूद भी कोई एक्शन ना हुआ। लास्ट में 20 मार्च को पूरा गांव इकट्ठा होकर के एसडीएम साहब के पास गया, अपना ज्ञापन दे के आया, अपनी आपत्ति दर्ज करा के आया और अपने गांव के 5 भाइयों के आमरण अनशन के बारे में भी सूचित करके आए। सर अपने जो एमपी साहब है राविंद्र जी, उनकी तरफ से कोई सांत्वना? उनकी तरफ से कोई सांत्वना नहीं मिले हैं गाँव के व्यक्ति? गाँव के हमारे प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे गया था, उनसे मिला था। उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं आगे सरकार से बात करता हूँ, इस मैटर को हल कराएं। वहाँ पे कोई भरोसा है सर? जब अभी तक काम नहीं हुआ तो भरोसा नहीं है। आपको किसी भी अधिकारी नेता पे अभी भरोसा नहीं है, चाहे वो एमपी है या एमएलए है? किसी नेता कोई भरोसा अभी हो नहीं रहा आपको? कोई भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा तो तब होगा ना जब हमारे इन भाइयों की सूद लेंगे आकर के। जब वो यहाँ आके सूद नहीं ले रहे हैं तो क्या भरोसा करें उन पर? सर विपक्ष में होते हुए आप अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, दिन प्रतिदिन यहाँ के बैठ रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। अगर धरना खेड़ की तोला टूल टैक्स की तरह जैसे अरेंजमेंट के लिए चला या 1810 एकड़ ज़मीन के लिए चला, इतना लंबा अगर धरना चलता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अब हमारे पास रास्ता क्या है? जब बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अभी पता लगा कि विधायक ये कह रहा है कि मैंने चिट्ठी लिख दी
भाई आप सरकार का हिस्सा है, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का, आप मुख्यमंत्री के साथ चिट्ठी लिखने का क्या मतलब? फिर तो आप ये कहो कि मैं काम करा कर लाऊंगा। होता क्या है, जब आपकी सरकार नहीं है या आप मान लो इंडिपेंडेंट एमएलए हो या विपक्ष को, जब भी तो चिट्ठी लिखी जाती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जब आपको पता है कि हमारे यहाँ के लोग परेशान हैं और 5 जने आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो आप सीएम के पास जाओ, कन्विंस करो और ऑर्डर करा कर लाओ। तो ये सब घुमाने की बात है। और रह गई बात ये आपकी जो 1810 एकड़ की और खेड़ की 2 लाख की, अब आपने तो देख ही लिया होगा, इस धरने पे महिलाओं का भी पूरा जोश है, सब लोगों का है। तो हमारे पास रास्ता क्या है कि हम धरने पे बैठेंगे और तो कुछ कर नहीं सकते। तो जितना भी लंबा धरना चलेगा, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, हम सब लोग और हमारी पार्टी और जनौला